दोस्तों आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जिसको पप्पू कहते हैं। पहले लोग सोचते थे कि राहुल गांधी बच्चा है, इसको समझ कम है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, ये क्या करेगा। लेकिन ये आलू से सोना उगा देता है, फिर कहीं पानी में कूद जाता है। लेकिन इसका बचपना अभी खत्म नहीं हुआ और ये 56 साल का हो गया, लेकिन अभी बचपना है। बचपना नहीं है, दिखाता बचपने के अंदर, लेकिन ये बहुत डेंजरस आदमी है। इसने एक हदें पार कर दी है। और जब आप किसी पे अटैक करते हो तो आपको भी वो अटैक करेगा। ये सोचता है कि मेरे पास लिबर्टी है, मैं किसी पे भी अटैक कर दूं, किसी को गाली दे दूं, मोदी चोर है, और बाकी उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन अब इन पे भी अटैक हो रहा है। एक मथई की बुक आई है, जो नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में क्या लिखा है आप सुन के हैरान हो जाओगे। मुझे आज इंदिरा गांधी के बारे में कहना पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि अब इन पे अटैक होना चाहिए। अगर हम इनको ऐसे छोड़ते रहेंगे, पप्पू पप्पू करके छोड़ते रहेंगे, तो ये पाएंगे 18 दिन से 20 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने जो डिस्कस करना पार्लियामेंट के अंदर करो, जो बात करनी है अपनी बातें रखो। आप कहते हो अमित शाह नहीं आ रहे, अमित शाह आते तो आप भाग जाते हैं, आप अपनी बात करके वहां से निकल जाते हैं, फिर जप्पी की बात करते हैं। और सबसे तो बड़ी हद करते हैं कि इन्होंने स्टेज किया, एक ड्रामा किया स्टेज के ऊपर, मतलब एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेज पे ड्रामा किया, साथ में संदीप दीक्षित थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो भी थे। और ऐसे किया कि बेसिकली आपस में बात कर रहे, जा रहे आ रहे, उसके बाद जप्पी डाल दी और पीएम मोदी की इंसल्ट करने लगे। अगर पीएम मोदी किसी बड़े लीडर से मिलते हैं, वो लीडर भी पीएम मोदी को जप्पी डालता है। जप्पी डालने का मतलब है कि दोनों के रिलेशन और ज्यादा अच्छे होते हैं। आप सोचते हैं जब अगर फिजिकल टच होता है तो रिलेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हाथ मिलाने का टाइम नहीं रह गया, नमस्ते का टाइम भी रह गया, अब गले मिलने का टाइम रह गया। सिर्फ पीएम मोदी नहीं मिलते, ट्रंप भी बहुत से लोगों से गले मिलते हैं, बहुत से वर्ल्ड के लीडर गले मिलते हैं। फिर मेलोनी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बात कही, यानी कि आपको ये नहीं पता कि आप लीडर ऑपोजिशन रहकर के किस तरीके से फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। जब आप इटली जाते हैं तो सिक्योरिटी कौन देता है आपको? इटली की गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कौन देता है? यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है, हमारे पैसे से आपको सिक्योरिटी मिलती है। आपको इतनी नफरत है देश से तो सिक्योरिटी वापस कर दो कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी की जेड से सिक्योरिटी कर दी थी घटा करके वाई प्लस। उसने कांग्रेसी को बुलाया उसके घर के अंदर और घुस के इनके कहने पे घुसा था घर के अंदर, लेकिन फिर कहा कि मेरी सिक्योरिटी वायलेट होगी, मेरी जान को खतरा है। तुम्हारी जान को खतरा कोई नहीं है। ठीक बात है कि तुमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जैसे सिख तुम्हारे खिलाफ होने चाहिए, लेकिन सिख तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो स्पेशली सिखों की बात करो जो खलिस्तानी है, क्योंकि खलिस्तानियों को डीप स्टेट सपोर्ट करती है। डीप स्टेट ने कहा भी आपने राहुल गांधी को हाथ नहीं लगाना, तो आपको हाथ नहीं लगाएगा। आपकी माता जी की डेथ हुई उनकी गलती से, आपके पिताजी की, आपकी दादी की डेथ हुई आपकी गलती से, आपके पिताजी की डेथ हुई उनकी गलती से। और आज आप फॉरेन रिलेशंस को भूल गए। आपकी पूरी फैमिली रही है प्राइम मिनिस्टर, परदादा परनाना आपके प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही बहुत सालों तक, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आप सोचते हैं कि आपको मतलब किसी ने आपके कान में डाल दिया कि मैं जब आप तुम पैदा हो गए और तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। प्राइम मिनिस्टर बनना अपनी काबिलियत से। आपने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, अब आप देश का सत्यानाश कर रहे हो। और सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, आप राहुल गांधी के बारे में कहिए, ये क्या आदमी इस टाइप का है कि देश को चला सके, जो अपनी कांग्रेस की पार्टी को चला सके? सर देखिए, देश को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए, एक पॉलिटिशियन चाहिए, और ये पॉलिटिशियन है नहीं। इसने कोई वैसा काम किया ही नहीं है जिसको आपको बोलेंगे। अब क्या होता है कि अगर आप देखें जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनका पहली सीढ़ी जो होती है दैट इज नॉलेज ऑफ लॉ करते हैं, और फिर ये डिस्कशन करना बोलना जानते हैं, एंड दे बिकम पॉलिटिशियन। इस आदमी की क्वालिफिकेशन यही है कि वो गांधी फैमिली में पैदा हुआ, वो एरोगेंस है। और भला हो हमारे वाजपेयी जी का कि जब ये कोकेन के साथ पकड़ा गया था अमेरिका में, अच्छा भला पुलिस पकड़ लेती है और इसको 10, 15, 20 साल के लिए अंदर रखती है अगर जेल के अंदर, तो तब इसका दिमाग ठीक होता। कोकेन इसका चालू रहा। अब कोकेन का सर ड्रग्स का ये है कि मेरे भी दोस्त हैं जो ड्रग्स लेते हैं लेकिन मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। जैसे मैं नसीर का एक किस्सा लूंगा, नसीर इज ऑन ड्रग्स ऑल्सो, बट ही इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो वो कर लेता, कंट्रोल कर लेता है, ये जो उसके इफेक्ट्स आते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
ये आई एम क्वाइट श्योर ये ड्रग्स लेके पार्लियामेंट में भी जाता है, वहां बैठता है वो, और इसीलिए ड्रग्स के नशे में क्या बोलता है उसको नहीं पता लगता, वो क्या बोल जाता है, उसको लगता है कि लोग हंसेंगे, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और जब मैं बोलूंगा वो हंसेंगे तो मैं देखो कितना पॉपुलर हूं, मैं कितना, लोग मुझे लाइक करते हैं, उसको ये भी रिलेशन है। अब वो डेफिनेटली सरकार के लिए एक वो हड्डी बन के पड़ा हुआ है, गले में हड्डी लगी हुई है, इसको इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है, ये सिक्योरिटी छोड़ के कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता। अभी 20 दिन के लिए गायब था, नहीं पता लगा, थाईलैंड चले जाता है, और थाईलैंड क्या चले जाता है उसकी वो और भी एक कहानी है जो मैं इस टाइम नहीं बोलना चाहूंगा, और वहाँ के जो क्लब है, एक्सक्लूसिव क्लब है, उसका फेवरेट क्लब है, वहां चले जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन की वजह से इज बिकम डिस्ट्रक्टिव होने की वजह से अब उसके पास एलओपी पता नहीं क्यों बना दिया, किसने बना दिया, और एलओपी बना और उसने शुरू कर दिया पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, पार्लियामेंट को आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि उनको पता है, ऑपोजिशन को पता है कि उनके पास वोट्स है नहीं, उनके पास नहीं है, उनके पास एनफ लोग नहीं है उनके पास, इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि पार्लियामेंट चले, तो कोई ना कोई बहाना लगा के पार्लियामेंट रोक लेते हैं ये लोग। उदय, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, हाँ, आप पार्लियामेंट में नहीं कुछ बोलना चाहते, आप जब आप अपनी बात कह के आपको कोई जवाब देते हो तो भाग जाते हो वहां से, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे हो, ये कोई जंतर मंतर बना हुआ है? पार्लियामेंट को जंतर मंतर बना दिया कि यहाँ पे नारे लगाएंगे, हाथ में प्ले कार्ड पकड़ लिए, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है इसका आदमी का? लोग इसको गालियां देने लगे आजकल, मैं देखता हूँ किससे बात करता हूँ, कहते हैं इसको गाली दो, माँ बहन की गालियां देते लोग इसको, मतलब आज इसने देश का मजाक बना के रख दिया, और देश के साथ साथ फॉरेन रिलेशंस का मजाक बना के रख दिया कि आप गले लग जाते हो। भाई तुम भी तो 2018 में मोदी के गले लगे थे, तुम्हारी दादी जो थी वो फिडेल कास्ट्रो के गले पे लगी थी, वो तो इन्होंने वीडियो जारी किया उसका। फिर जो आपके हमास के लीडर या जो आपके पैलेस्टाइन के लीडर है यासर अराफात, उनके भी गले लगे। भाई कोई के बहन है, कोई के बेटी है, वो बात अलग है, लेकिन आप गले तो लगे। मोदी किसको क्या गले लगे? फिर आप मेलोनी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, आप रिलेशन खराब करते हैं दूसरी कंट्री के साथ। सर मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है इटली की, जस्टिफाइड, वेरी स्ट्रांग लीडर, उसकी गलती यही है कि खूबसूरत है वो, एंड ग्रेसफुल, वेरी ग्रेसफुल लेडी, तो उसकी जो दोस्ती मोदी जी का। अब एक और इटालियन है, वो है इसकी माँ। वो माँ क्या करती थी जब राजीव गांधी मिला था उसे? डांस, वो कौन से बार में डांस किया करती थी या सर्व किया करती थी। हाँ, अब हाँ, तो ये लोगों को पता है, तो आप हजम नहीं कर पा रहे कि मोदी जी कैसे एक प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती रख रहे हैं, और मेरी माँ जिसका ऐसा बैकग्राउंड था, तो लोग तो बात करेंगे। भाई गुस्सा आ जाता है कि भाई आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, तो हम आपकी माँ को भी नहीं बख्शेंगे आपको, और आपको भी नहीं बख्शेंगे आके, क्योंकि यू आर ए ड्रग एडिक्ट। उदय, मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता दूं, बीच में ही हम इस पे बात चर्चा तो करते रहेंगे। जब पीएम मोदी फॉरेन जाया करते थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले की, तो जो आपकी जर्मनी के चांसलर है वो पीएम मोदी को स्पेशल कहते थे आप आके मुझसे मिलो, क्योंकि पीएम मोदी का विजन था, पीएम मोदी के एक कुछ आइडियाज थे, पीएम मोदी का कुछ पीएम मोदी जो बात था, तो पीएम मोदी से सीखती थी क्या करना चाहिए। लोग पॉलिटिक्स सीखते हैं, और ये भी मेलोनी पीएम मोदी को अप्रिशिएट करती है, पीएम मोदी की पॉलिसीज की वजह से पीएम मोदी के एटीट्यूड को फॉलो करती है। इवन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा मैं मोदी की हर एक चीज को फॉलो करता हूँ, अपनी कंट्री के अंदर लाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, तो इसलिए लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं। तुम्हें क्या कौन पसंद करता है? तुम्हें साला यहाँ का कुत्ता नहीं पसंद करता देश के अंदर, लेकिन तुम्हें जो एंटी लोग हैं जरूर पसंद करेंगे। ये चमचे की क्या बात है, यहाँ पे कुत्ते पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। मैं इसलिए गाली दे रहा हूँ कि साथी को गाली देनी बनती है, ही डिजर्व्स इट, ही डिमांड्स इट। आज आप अब देखिए, अब मैं इसको साथ में थोड़ी सी एक और बात बता दूं आपको संदीप दीक्षित, और संदीप दीक्षित, इसकी माँ क्या थी? इसकी माँ दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित। उसकी लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो सारे के सारे जो पैसे शीला दीक्षित के लेके भाग गया। पैसे तो घर में रखते हैं ना, क्योंकि वो शीला दीक्षित हर एक चीज में कमीशन लिया करती थी, बगैर कमीशन के काम नहीं होता था। तो ये उसको लेके भाग गया, और बाद में उसको उसने छोड़ दिया, तलाक दे दी। तलाक देने के बाद उसी की कजन से, यानी कि संदीप दीक्षित की कजन से शादी कर ली। मतलब इस संदीप दीक्षित को शर्म नहीं आती कि तो अपने घर पे तो देख क्या हो रहा है, तेरे घर में जो तेरी बहन को लेके चला गया वो दूसरी तेरी बहन के साथ शादी कर रहा है, आज तो यहाँ पे स्टेज पे आकर मजाक कर रहा है। फिर संदीप दीक्षित एक जा रहा था ट्रेन में
दिल्ली से बाहर कहीं पे, नेचुरल बात है, फर्स्ट क्लास में जा रहा था, और वहां पे इसने एक बैग छोड़ दिया जिसके अंदर लाखों या करोड़ों रुपए मतलब इतने रुपए थे। वो बाद में रिट्रीव करके दे दिया, क्योंकि इनको पता है इनका कुछ हो नहीं सकता, और दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं पा रहा, क्योंकि ना तो इनकी पॉलिसीज है ना प्रोग्राम्स है। कांग्रेस इस पे दिल्ली से वाइप आउट हो चुकी है, इनकी बजाय आज केजरीवाल की पार्टी आ गई है, और ये इलेक्शन में बार बार हार जाते हैं और उसका अपना मजाक उड़ाते हैं। अगर आप इसी तरीके से बात करोगे तो आपको वोट कौन देगा? हाँ, आप प्रोग्राम करते हैं, लोग खड़े होते हैं, आपके चमचे खड़े होते हैं, हंस लेते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं। और आपके पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या करते थे, अपने सब जितनी भी सिक्योरिटी के लोग थे उनकी चाबियां ले लेते थे, चाबियां लेके एक नाले में फेंक देते थे, अपनी गाड़ी लेके चले जाते थे, कि उनको दूसरे बड़े शौक थे। राजीव गांधी को यही शौक थे, इसीलिए तो ये सोनिया गांधी के चक्कर में फंस गया। जब ये ब्रिटेन में गया, वहां पे एक कोई स्टडी कर रहा था, स्टडी तो इनकी नकली होती है, एडमिशन तो हो ही जाती है इनकी, तो पास कहीं होते नहीं है। तो वहां पे रेस्टोरेंट के अंदर इनसे सोनिया गांधी मिली, सोनिया गांधी वहां पे फूड सर्व करती थी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये फॉरेन के अंदर जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी के लोग स्पेशली होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, नेचुरल बात है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के भी लोग होंगे वहां पे। और उन्होंने इसकी चाल देखी, इसका समझा कि क्या है, तो देखा कि इसकी तो यहाँ पे आंख भिड़ रही है सोनिया से। उन्होंने सोनिया को डेवलप करके इसके साथ चिपका दिया और इन दोनों की शादी करा दी। शादी करा हुई इनकी 1968 में, और कुछ दिन के बाद सोनिया गांधी कहते मुझे इसरो के ऑफिस में जाना है। भाई तू तो डांसर है, तूने क्या करना है इसरो के ऑफिस में जाकर के? उसके बाद इसरो के अंदर फोटो भी आई इसकी, और उसके बाद इसरो के अंदर कुछ साइंटिस्टों को मार दिया गया। सीआईए ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीआईए नहीं चाहते थे इंडिया स्ट्रांग हो। अब ये बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं। फिर राजीव गांधी का एक और भी था, उसके पड़ोस में इसका मिनिस्टर रहा करता था एक, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर था, और सुबह सुबह चुपके उसको फौरन भेज दिया, उसके घर में घुस जाया करता था। सोनिया गांधी इसके बर्बाद रखा करती थी। फिर अपने जो इटालियन सोनिया गांधी के रिश्तेदार उनको बुलाया कि तुम आओ घूमने चलते हैं, और उनको दिल्ली के अंदर बुला करके उनको ले गए लक्षद्वीप के अंदर, जो हमारी आइलैंड की है, जहाँ हमारी आइलैंड्स हैं, वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर ले गए। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो उसके साथ सबमरीन्स भी जाती हैं, आपके वारशिप्स भी जाते हैं, तो 10-11 उनके वारशिप और सबमरीन्स थी, और वहां पे डेली खाना बनाए। और उसके अंदर क्या था कि अमिताभ बच्चन के भाई को वहां पे रखा हुआ था, साथ में कोई राहुल गांधी के फ्रेंड थे। लेकिन बात आती है कि आप जा तो रहे वहां पे, आपकी राइट बनती है कि आप यहाँ पे वेकेशन मनाओ, लेकिन आप इटालियन को भी ले गए वहां पे, उसके लिए तो आपको कोई परमिशन नहीं है ना। आप उनको एयरक्राफ्ट कैरियर पे चढ़ा दिया, मतलब हमारी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया राजीव गांधी ने, और अल्टीमेटली अपने आप में भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसको कहा भी कि वे आपके लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि आपने एलटीटी को छेड़ दिया है, उनके प्रभाकरों को अपने आपने बत्ती बना के रखा था, और सिक्योरिटी भी थी इनके पास। लेकिन एक लड़की को देख के इनका दिल पसंद गया, जो श्रीलंकन थी, तिरंगा उसने लगा रखा था, बालों पे भी फूल लगा रखे थे, तिरंगे की साड़ी पहनी हुई थी। उसको कहा, उसने आना चाहती थी, सिक्योरिटी रोक दिया, इससे कभी आने दो, क्योंकि इनका जरा दिल मचल जाता है। और उसके बाद उसने इसके पैर छुए, और पैर छू के बम ब्लास्ट हो गया, चिथड़े हो गए राजीव गांधी के, चिथड़े हो गए उस लड़की के। तो ये है इनके फैमिली का। राहुल गांधी नेहरू के बाद खराब कहिएगा, नेहरू के ऊपर सब रंगीले थे। हाँ नहीं रंगीले थे आप, ठीक है, आप अपनी को फैमिली की देखिए। उदय, मैं इंदिरा गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर्सनल कुछ और बात है, इंदिरा गांधी जो देश के लिए वो एक बात है, लेकिन इस आदमी ने इंदिरा गांधी का भी मजाक उड़वा किया। ये आदमी अपने परिवार को बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन आज अगर हमारी कंट्री से कोई दुश्मनी करेगा तो हम भी उससे दुश्मनी करेंगे। ये लोग आज दुनिया के सोच चुके हैं, मान चुके हैं इस बात को। हाँ, आप कुछ कहिए सर। जब तक इंदिरा गांधी थी, गांधी फैमिली की दशा दिशा दोनों ठीक थी। सारी गड़बड़ शुरू हुई है फ्रॉम द टाइम एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जिसका नाम था राजीव गांधी, और एंट्री हो गई एक इटालियन हमारी सोनिया गांधी। जब इनकी एंट्री के बाद सारी करप्शन और गंदगी होनी शुरू हो गई, और सबसे बड़ा गंदगी का एग्जाम्पल है ये पप्पू एंड प्रियंका। माने कोई संस्कार ही नहीं डाले इनके अंदर, इनको क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको पॉलिटिशियन तो खैर बाप भी रिलेक्टेंट था, ये भी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। सर एक चीज यहाँ के प्रोग्राम में मैं बताना चाहूंगा कि जब हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो वो हाथ मिलाएंगे या जप्पी मारेंगे, जप्पी डालेंगे, ये सारा बिफोर हैंड डिसाइड होता है। यू जस्ट कैन नॉट गो एंड एम्ब्रेस अनदर हेड ऑफ द स्टेट लाइक दैट।
वो जो आपका जो प्रोटोकॉल है, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करता है, लेकिन अगर आपको ये करना है तो पहले बता दिया कि भाई माय प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एम्ब्रेस दिस मैन, यू नो, इज गोइंग टू गिव हिम अ बियर हग, जो हमारे मोदी जी का बड़ा फेमस है वर्ल्ड के अंदर, बियर हग। एंड एवरी पॉलिटिशियन एक्सेप्ट, हर पॉलिटिशियन को अच्छा लगता है कि यार मुझे इतना नजदीकी समझता है और मुझे इतना प्यार करता है और ये मुझे बियर हक देता है। तो उस चीज को ये समझता नहीं है कि भाई ये दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आपके पुतिन की बात करते हैं, पुतिन किसी फंक्शन के अंदर थे, शायद G20 के समिट होगी या कहीं पे थे, तो वहां पे टर्की के प्रेसिडेंट जो अर्डोगन है, उन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया और हाथ मिलाने की बात की तो वहां पे जो सिक्योरिटी के लोग थे अलर्ट हो गए। पुतिन की सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, तो उस टाइम पे पुतिन को इशारा करना पड़ा कि भाई रहने दो, मतलब अलाउ नहीं करते। लेकिन मोदी के टाइम में अगर मोदी पुतिन से गले मिलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कुछ नहीं करती, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, और दोस्ती बहुत स्ट्रांग है इसी की वजह से। और आज राहुल गांधी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आप देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, हरामखोरी की हद होती है। उधर दिल करता है गाली दो इसको, माँ बहन की गाली दो, ये दिल करता है। नहीं का उसको अपना गाली दे के हमारा ही मुंह खराब होगा, ये तो बेचारे का किस्मत खराब है। इस जन्म में क्या 100 जन्म में प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। सर एक चीज और बताऊं, हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत नाराजगी दिखाई थी और ऑब्जेक्शन उठाई थी कि हाउ कम राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर को आके गले मिल रहा है, या उसके हाथ में अगर साइनाइड का पिन होता तो ही कुड हैव डन इट। हाउ कुड ही रीच, उसने सारा रूल तोड़ के उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा शो करूंगा, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और लोगों कहेंगे कि देखो मोदी तो वहीं बैठा रहा, मैंने जाके उसके गले मिला। अबे गले मिलने का मतलब ही तू नहीं समझता, हाँ? और इस तरह के तो उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो ही डजंट नो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल उसको पता नहीं है, उसको दिमाग नहीं है, वो तो उसका दिमाग सर सड़ चुका है ड्रग्स खा के, वो कोकेन खा के उसका दिमाग बिल्कुल सड़ चुका है, वो आगे कुछ सुधरेगा नहीं। आई थिंक ही इज बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो और भी कुएं के अंदर जा रहा है, और ये आदमी कब पागल हो जाएगा यू डोंट नो। चलो ठीक है, पागल हो रही हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सोचते हैं इनका हक है, पैदा हुए तो हमें प्राइम मिनिस्टर बनना था, और वो इसके दिमाग में डाल, मतलब जिस आदमी के दिमाग में आप कह दो कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बन रहा नहीं, क्योंकि जहां पे भी इलेक्शन लड़ता हार जाता है। पिछले टाइम पे तो यूपी के अंदर अपनी सीट से इलेक्शन भाग गया था, वहां से लड़ाई नहीं की मैं हार जाऊंगा, फिर वहां चला गया और इंतजाम करके। लेकिन देखते हैं अगली बार क्या होगा। लेकिन इसको पार्टी को जब मतलब 400 से लेकर के इनकी सीटें रह गई 49 तक, तो लीडर ऑपोजिशन पे बनने का कोई नहीं था। फिर अब 80-85 सीटें आ गई, तो फिर अपने आपको दावा करने लगे लीडर ऑपोजिशन है। लेकिन आप लीडर ऑपोजिशन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी जेन्युइन बात करिए, आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करिए, FCRA के बिल पे डिस्कशन करिए, स्टूडेंट के एजुटेशन के ऊपर डिस्कस करिए। लेकिन आप जब जहां भी जाते हो आप उल्टे काम करते हो, और इसीलिए तो आपको भी दबो दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल इसको ओवरटेक कर चुका है, इसी की जगह पे जहां पे कांग्रेस थी वहां पे केजरीवाल की पार्टी आ रही है। और जब इसने अलायंस किया एसपी के साथ, तो वो यूपी के अंदर हार गई, वो भी इससे अलायंस नहीं करता। लेकिन अब दोनों का अलायंस इसलिए हो गया यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई हमको एक दूसरे का सहारा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। हाँ, बाहर से पैसा आता है, कॉकरोच पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप देश को डिस्टेबलाइज करते हो। आपको उदय मैं बता दूं, जब पहले टाइम में हमारे जो लीडर्स होते थे ना पार्लियामेंट के अंदर, चाहे लालू यादव हो चाहे आपका मुलायम सिंह यादव हो, ये पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं किया करते थे, वहां पे क्वेश्चन उठाया करते थे। बात थे करप्ट थे कोई बात नहीं, लेकिन एंटी नेशनल नहीं थे। लेकिन आप करप्ट भी हो, आप एंटी नेशनल भी हो, आपको खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो आप ऐसे हरकत करते। पैसे की क्या कमी है इनके पास? कितने पैसे कमाए, कितने स्कैंडल किए मनमोहन सिंह के टाइम में? इसीलिए तो सारे चमचे इनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि सबको पैसे मिलते हैं ना। कांग्रेस पार्टी थोड़ा उनको फ्री में रख रही है सर। अरबों रुपए है स्विस बैंक उसमें और फॉरेन के अंदर रखा हुआ है, जिससे उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, ये चमचों को खरीद के रखा हुआ है। और ये चमचों का काम है कि भैया शोर करो और गांधी फैमिली की चमचागिरी करो, क्योंकि जब तक मोदी है ना ये कुछ लूट पाएंगे ना कुछ ये करप्शन कर पाएंगे। तो इनके तो सबकी हालत, ऑपोजिशन की आज बुरी हालत है, तो वो तो डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है
कि किसी तरह से भी मोदी को बदनाम करके उसको हटाया जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको सुधारेगा, लेकिन ये आदमी सुधरेगा नहीं। नहीं आदमी से टेक्निकल, लेकिन प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। कुछ एंड में आप कहिए, फिर हम प्रोग्राम को यही फाइंड अप। नहीं सर, ये इसका गौन केस है। ये ड्रग्स का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। इसका दिमाग सड़ चुका है, इसको नॉलेज नहीं है। कोई भी किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो शर्ट के ऊपर कोई जनेऊ नहीं पहनता। उसको पता ही नहीं जनेऊ क्या है। उसने पब्लिक को देखना चाहिए हा? कि मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं। उसने शर्ट के ऊपर जनेऊ, कोई वर्ल्ड में कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेगा। इसको पता नहीं है, इसको प्रोटोकॉल नहीं पता, इसको कस्टम नहीं पता, इसको देश के बारे में नहीं पता, कुछ भी पॉलिटिक्स जानते ही। ठीक है उदय, आप जो मर्जी बात कीजिएगा, लेकिन एंड में एक और बात कहेंगे यहाँ पे कि प्रियंका गांधी को चीजें कर लेनी चाहिए। जो आदमी अपनी बहन को पब्लिक के अंदर खड़ा होकर के किस करता है, ये तो मुसलमानों में चलता होगा, तो इटली में चलता होगा। उठाएंगे कि आप कैसे किसिंग कर रहे हो, मतलब शर्म छोड़ दी इसने। ठीक है, मुसलमानों में बहनों की आपस में शादी, भाई बहन की शादी होती है, लेकिन आप पब्लिक के अंदर किस कर रहे हो यार, आपको शर्म नहीं आती क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसको शर्म तो क्या है कि प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या सोचते हो राहुल गांधी के बारे में। क्या राहुल गांधी, जैसे उदय शंकर पानी जी ने कहा, ड्रग्स देता है? क्या राहुल गांधी एक नॉर्मल आदमी है? क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पे स्टेज में ड्रामा किया उसको करना चाहिए था? आप जवाब दीजिएगा, अब इंतजार करेंगे और आप प्रोग्राम खत्म करते हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।